अच्छा, इसमें अभी मैंने इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें ज़्यादातर वो रहेगा ना, वो रहेगा इस वेबसाइट से, जो है developer.android.com। ठीक है, तो यहाँ से हमने बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कि कैसे होती हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ये जब खुलता है तो ये आप लोगों का भी इस तरीके से खुलता होगा, नज़र आ रहा है क्लियर? जी जी। जी सर। तो ये आपको भी इसी तरीके से नज़र आता है। ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। ये जब आप शुरू करोगे तो आपके पास भी इस तरीके से आएगा। इसमें सबसे पहले इसी इसी स्क्रीन को देख लेते हैं। इस पे सबसे जो है ऊपर हमें बता रहा है कि ये वर्जन है इसका 413। ठीक है, तो ये लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन जो है वो भी हम देखते हैं कि वेबसाइट से कैसे हमें पता लगेगा। जब हम ये developer.android.com खोलेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का लिंक क्लिक कर देंगे, जो सेकंड है प्लेटफॉर्म से आगे। ठीक है, और इसके नीचे आप देखो, क्योंकि मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक इसको बता रहा है फॉर मैक, आपका बताएगा फॉर विंडोज। जो भी अगर लिनक्स चल रही होगी तो फॉर लिनक्स यहाँ पे खुद ही आ जाएगा, वो खुद सेलेक्ट कर लेता है। ये आ रहा है 413 और वही मेरा है, क्योंकि अभी अभी अपडेट हुआ है तो डेफिनेटली कि वो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है, जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। अगर हमारा पहले से बना हुआ है या जैसे हमने इंपोर्ट किया है या गिट से डाउनलोड किया है और फिर हमने मतलब डाउनलोड हमने गिट से कर लिया है, गिट पुल गिट क्लोन से, तो अब अगर हमने खोलना है तो ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से खोलेंगे। और अगर हमने डायरेक्ट गिट से लेना है तो गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल करेंगे। ठीक है, वो आपसे पूछेगा यूआरएल दे दो, अपना पासवर्ड दे दो और जो है यूजर नेम दे दो, और उसके बाद वो डाउनलोड कर लेगा। प्रोफाइल, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें प्रोफाइल होती है। ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज करते हैं। प्रोफाइल असल में होती है जब आप अपना सॉफ्टवेयर रन करते हो, जैसे हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाएंगे और हम चलाते हैं, तो समटाइम क्या होता है कि आपने उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो मेमोरी में है, आपने दूसरी स्क्रीन पे गए, वापस आए, उसी ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है, आपने दोबारा बनाया, वो पहला भी मेमोरी में पड़ा है, दूसरा हो गया, फिर आप दूसरी स्क्रीन पे गए, फिर वापस आए, फिर एक और ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या हो रहा है कि वो आपके ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं और पिछले ऑब्जेक्ट पड़े तो हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी भरती जा रही है। ठीक है, और वो उसे कहते हैं मेमोरी लीक। ठीक है, आपकी मेमोरी लीक शुरू हो गई है। अब आपको तो नहीं पता आपने क्या गलती कर दी है, क्यों पता हो तो आप ये करो ही ना। तो हम क्या करते हैं कि उसे प्रोफाइल करके देखते हैं कि प्रोसेसर कब ज़्यादा यूज़ होता है, हमारी जो है मेमोरी कब ज़्यादा यूज़ होती है एंड्रॉयड की फ़ोन की। ठीक है, और डाटा कब ज़्यादा यूज़ होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने, या बैटरी कब ज़्यादा यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें आप प्रोफाइल के ज़रिए देख सकते हो। अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो, आपकी एप्लीकेशन बताती है कि जब आप ये काम होता है ना तो आपकी बैटरी एकदम से निकल जाती है। जब आप ये करते हो तो आपका डाटा एकदम से अप होता है और एकदम से डाउन होता है। ठीक है, तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपका जैसे मोबाइल डाटा है तो वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो उसमें आप अगर वीडियो डाउनलोड करने वाली एक एप्लीकेशन बनाई है तो वो मोबाइल डाटा पे डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि किसी बंदे ने 300 का डाटा डलवाया, उसकी आधी मूवी भी नहीं होगी, वो 300 खत्म हो जाएगा और वो गालियां देगा कि भाई ये कैसी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो इस वजह से हम उसकी पहले प्रोफाइलिंग कर लेते हैं कि ये किस जगह पे यूज करेगी। कई दफा हमने अपनी तरफ से बड़ी मतलब एफिशिएंसी की भी होती है, लेकिन कोई एक चेक हमसे रह गया होता है, ट्रू नहीं किया होता है किसी चीज़ को, तो वो डाउनलोड कर लेता है। या डेवलपमेंट के दौरान हम कहते हैं आसानी के लिए ये है यार कि हम इसको ट्रू रहने दें और करते जाएं, और हम आखिर में भूल जाते हैं। तो प्रोफाइल करने से हमें चीज़ों का पता लग जाता है। फिर ये है कि इंपोर्ट करने हो प्रोजेक्ट्स, किसी मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो के अलावा भी प्रोजेक्ट्स लोग बनाते हैं। ग्रेडल में डायरेक्ट बनाते हैं, इक्लिप्स एडीटी एक पुराना सॉफ्टवेयर है उसमें बना हुआ, वो आपने इंपोर्ट करना हो तो वो आप ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है उससे करते हो। और अगर आपने कोई कोड सैंपल आपके पास है, सॉरी आपके पास नहीं है, इसने खुद बना के रखे हुए हैं, एंड्रॉयड ने खुद कोड सैंपल दिए हुए हैं, और ये बहुत काम की चीज़ है। इसको मैं वैसे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। ये खैर डाउनलोड करिए, आपके उसमें भी डाउनलोड करेगी। ये बहुत सारे ना कोड सैंपल हैं, जैसे बेसिक ट्रांजिशन है, ऊपर बता भी रहा है इसका क्या मतलब है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जब जाते हैं तो दरमियान में जो होता नहीं कि वो ऐसे घूम के स्क्रीन आएगी या कलाबाजी मार के आएगी या फेड हो जाएगी, वो जी जी। कैसे जी करनी है सर। आपने। तो ये सारी की सारी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको एंड्रॉइड का कोड लिखना आ गया तो आप ये एग्जांपल चलाओगे, इसमें से कोड कॉपी करोगे और अपने प्रोजेक्ट में डाल दोगे।
ठीक है। जी सर। तो ये बने ठीक बने है सर। फुल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जो एक एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी खैर हम इसको नहीं करते हैं। उसके बाद ये जो है हमारे कुछ प्लगइन्स के अपडेट्स अगर अवेलेबल हों तो वो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वो अपडेट कर देता है इवेंट्स जो भी इसमें आ रहे हैं। जैसे अभी ये मुझे बता रहा है कि अपडेट अवेलेबल है, और यहाँ पे भी यही बता रहा है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में है कि हमने इसकी जब हम चलाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आती हैं, लेकिन यहाँ से आप उसे अपने सॉफ्टवेयर को या अपने प्रोजेक्ट को बनाने से पहले भी उसको सेट कर सकते हो कि आप एवीडी मैनेजर होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, ए से एंड्रॉयड, वी से वर्चुअल, डी से डिवाइस। और ये एवीडी चाहे आप ऐसे ही नोट कर लो, बाद में उसे पूरा लिख लेना। ये एवीडी मैनेजर जो है वो हमारी जो है क्या कहते हैं अपना वर्चुअल डिवाइस बनाने के काम आता है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपके सिस्टम्स पे अगर नहीं चलेगी तो हम डायरेक्ट अपने फ़ोन लगा के कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर चल जाएगी तो ये आ गया वर्चुअल, हमने यहाँ पे एक क्रिएट वर्चुअल डिवाइस आया, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मैं बता रहा है। आज मेरा मकसद ये बनाना नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जी तो सर। यहाँ पे जैसे आपने ये फोन्स देखे होंगे ना, पिक्सल आया हुआ है, पिक्सल 4 आया हुआ है, फिर पिक्सल 3 था पुराना, और बहुत सारे हैं, नेक्सस था। ठीक है, तो आप इसमें से जी कोई भी फोन सेलेक्ट करो। फोन सेलेक्ट करने, अच्छा, और सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं। टीवी, टीवी भी एंड्रॉइड के आते हैं ना, आपको पता होगा। जी जी। जी सर। तो यहाँ से आप एंड्रॉइड टीवी बना सकते हो, वो जेनेरिक होता है। जेनेरिक का मतलब है कि वो सारे टीवीज पे चल जाएगी अगर यहाँ से बनाया, और ये हाई डेफिनेशन पे 1080 जो होता है कितना कहलाता है 1K, उसके लिए हाई डेफिनेशन। यहाँ पे फोन्स हैं, उसके बाद वीआर ओएस होते हैं, जो आपके घड़ियां नहीं आती जैसे स्मार्ट वॉच कहते हैं, जी जो एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, अगर उनकी बनानी है तो अगर आप यहाँ देखो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एग्जैक्टली उतना ही होगा जो जितने जी साइजेस सर। में आती है ना, ये 1.65 इंचेस में आती हैं। और अगर आपने स्क्वायर वाली है, ये राउंड वाली है, और ये बिल्कुल गोल वाली है। ठीक है, तो आपने जिस घड़ी के लिए बनाना है उसके लिए भी आप ये डिजाइन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम फोन पे फोकस रखेंगे और टैबलेट्स पे। तो टैबलेट पे बनाना हो तो आप यहाँ से टैबलेट, अगर आपको कोई पसंदीदा टैबलेट है तो वो, अदरवाइज आप इधर से सिलेक्ट कर लो। और आपको शायद आइडिया होगा कि एंड्रॉयड अब गाड़ियों में भी आता है, एंड्रॉयड जी कार्स सर। आती हैं। तो जो एंड्रॉयड कार्स हैं उनको अगर आपने कोई उनका सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो ऑटोमेटिक पे चले जाओगे। ठीक है, तो जी सर। हम सिंपल रखते हैं इसको कि हम फोन से शुरू करेंगे, लेकिन इस अभी मैं नहीं कर रहा इसको। ठीक है, और इसको भी बंद करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा एवीडी मैनेजर हो गया। प्रेफरेंसेस होती हैं कि हमने अपनी जब ये चलेगा, एंड्रॉयड स्टूडियो चलेगा तो इसमें फाइल का कलर क्या होगा, जिस तरह आपके वर्ड वगैरह में होता है कि आपको फॉन्ट कौन सा चाहिए। नॉर्मली लोग ये भी चेंज नहीं करते क्योंकि जो डिफॉल्ट आता है ना वो सारे उसके साथ यूज टू होते हैं, तो इन चीज़ों को नहीं छेड़ते। लेकिन इन केस के आप चाहते हो कि यार मुझे जो है ना वो काले रंग का नहीं चाहिए, ब्लू कलर का मेरा टेक्स्ट आना चाहिए, तो यहाँ से आप जो है वो टेक्स्ट कलर यहाँ पे सर्च में लिखो, टेक्स्ट कलर, और ये कलर स्कीम आ गई, जनरल आ गया। यहाँ से आप अपने जो है टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर लो। ठीक है, लेकिन ये डेवलपमेंट से कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, सिर्फ ये है कि आपने अगर अपने मुताबिक कुछ कन्फिगर करना है। प्लगइन्स जो हैं वो हमें एंड्रॉयड प्लगइन इसके अंदर चाहिए, क्योंकि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ना वो असल में है इंटेलिजे आईडी। ठीक है, तो जो इंटेलिजे आईडी है ना ये इसके अंदर एंड्रॉयड का एक प्लगइन डला हुआ है जिसकी वजह से एंड्रॉयड को सपोर्ट करती है। उसके बाद डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 या 4 स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, और ये मेरी जेडीके की लोकेशन है। ये मेरी जो है एनडीके मेरे पास है नहीं, एंड अच्छा, एंड्रॉयड में 2 चीज़ें हैं, एक है एसडीके। एसडीके होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, अब एसडीके भी आप लिख लो अपने पास। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये जो मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ ये आपसे मतलब पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है, एवीडी पूछा जा सकता है कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, इस तरह एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एनडीके जो सा है वो नेटिव डेवलपमेंट किट है। ये नॉर्मली एंड्रॉयड के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ये होता है कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर हम एंड्रॉयड में लिखते हैं जावा में लिखते हैं, लेकिन जावा थोड़ी सी जी स्लो सर। होती है। अगर हमने कोई चीज़ हार्डवेयर लेवल पे एक्सेस करनी है तो हमें वर्चुअल मशीन जो जावा होती है, जावा को बाईपास करना पड़ता है, डायरेक्ट हार्डवेयर का एक्सेस लेना पड़ता है।
जो कि अच्छी बात नहीं है। इन केस के आपको कोई ऐसा काम करना है जो उसके बगैर हो नहीं सकता, तो आप नेटिवली उसको एक्सेस करते हैं, मतलब नेटिव हार्डवेयर एक्सेस लेते हैं उसकी। तो उसके लिए एनडीके होती है, जो कि अब तकरीबन मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर हो जिसमें आपने एक्सरे असल में करना हो या कुछ ऐसी चीज करनी है तो वहां पे होता है। लेकिन जो नॉर्मल हम लोग जो एप्लीकेशंस बनाते हैं उसके अंदर हमें एसडीके काफी होती है। ये उसकी लोकेशन है, अगर आपने अलग से डाउनलोड किया तो आप यहाँ पे लोकेशन दे दो, अदरवाइज ये डाउनलोड खुद ही करके खुद ही लोकेशन दे देता है। और इसी तरह ये जेडीके होता है, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो ये जेडीके जो है ये भी मतलब अब कीवर्ड है, ये भी लिख लो जेडीके, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जेडीके क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी। आप उस वक्त कुछ और ना कहो। ये जावा डेवलपमेंट किट होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है हम क्या कर सकते हैं कि अब मैंने कहा कि मुझे नीला रंग पसंद है, फॉन्ट का बैकग्राउंड जो सा है वो मेरा पर्पल होना चाहिए, कुछ ऐसा मैंने कलर बना लिया। फिर मैंने कहा कि अच्छा फॉर के बाद जो है ना, वो जो ब्रैकेट है वो नेक्स्ट लाइन पे आनी चाहिए, पहली लाइन पे नहीं आनी चाहिए। ये सारा करके मैंने रख लिया। अब अमान ने मेरे पहले पे काम शुरू किया, इसने जब कोड पुश किया तो इसके पास तो वो सेटिंग नहीं है, तो वो नॉर्मल सेटिंग जाना शुरू हो गई। अब मैं कहता हूँ यार कि ये तो मेरा सारा कोड खराब कर रहे हो, मैं तो इस तरह देखने का आदी हूँ कि ब्रैकेट नेक्स्ट लाइन पे हो तुम्हारी, तो उसी लाइन पे आती है जो जावा का नेटिव वो है ना, वो है कि उसी लाइन पे ब्रैकेट आती है। अब मैं कहता हूँ यार तुमने तो मेरा सारा कोड खराब कर दिया। तो आप कहते हैं मुझे अब सारी सेटिंग्स तो नहीं पता, मैं चलो ये कोड वाली सही कर दूंगा और कोई खराब आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी सेटिंग को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो वो एक फाइल जनरेट कर देता है। वो फाइल मैं अमान को भेज देता हूँ या अरमान को भेज देता हूँ या जितने भी डेवलपर हैं उनको भेज देता हूँ। वो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सेटिंग्स को, तो वो ऑटोमेटिक वो सेटिंग्स उनके पास आ जाती है जो मैंने अपनी सेटिंग्स की हुई है। ठीक है, जो कि बहुत रेयर है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये आपके जहन में होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, कहीं पे हो सकता है कि कोई मतलब ऐसा पागल सा आपको कोई वो मिल जाए, डेवलप मतलब आपका कोई बॉस मिल जाए जो कहे कि नहीं मेरी ही सेटिंग चलनी है, मैं जावा को नहीं फॉलो करता। तो फिर आपको क्या चाहिए होगा आपको इस उससे कहना पड़ेगा कि अच्छा अपनी सेटिंग्स जो है वो आप भेज दो, तो आप वो इम्पोर्ट कर लोगे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि डिफरेंट सेटिंग्स पड़ी हुई हो, तो आपको चार पांच सेटिंग हो, किसी के साथ कोई चलती हो किसी के साथ कोई चलती है, तो आप उसकी पूरी रिपोजिटरी भी यहाँ पे सेटिंग्स की बना सकते हो। और अगर आपने देखा आपने सेटिंग चेंज की लेकिन उसके बाद आपको समझ नहीं आ रही कि वापस कैसे जाएं, तो ये रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग करोगे तो पूरा सेटिंग्स जो है ना वापस आ जाएंगी, जो जब आपने इंस्टॉल किया तो उस वक्त होती हैं। उसके बाद ये कुछ और हैं कि लॉग्स दिखाने के लिए है, कस्टम प्रॉपर्टीज ये भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, कस्टम वीएम ऑप्शन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चेक फॉर अपडेट ये हमारे उसको अगर जैसे हमारा पिछला वर्जन हो हम ये दबाएंगे तो वो उसको सर्च करेगा और कहेगा कि जी मुझे कहेगा कि मेरी आईडी पहले से ही सही है। अब क्योंकि मेरे ये प्लगइन थे तो वो कह रहे हैं कि कॉटलिन का प्लगइन जो है ना ये मेरा पुराना है, तो वो इंस्टॉल कर लो। मैं अभी खैर इसे इग्नोर कर देता हूँ। और उसके बाद ये मुझे ये भी कह रहा है कि एंड्रॉयड 11 आ गया है जो कि 1.44 जीबी का है, तो वो भी डाउनलोड करो। तो मैं इसे भी अभी नहीं करता क्योंकि अभी हमारा मकसद बिल्कुल वो नहीं है, हमारा मकसद है कि हम आईडी देखें। ये मैं अपडेट करके रख लूंगा नेक्स्ट उस पे ना, ताकि आप लोगों को आपके सामने ये 1.44 जीबी है तो तकरीबन 15 मिनट ले लेगी। तो 15 मिनट का मतलब है कि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के बाद ये है कि ओपन करेंगे तो वो भी वही होगा, तो आप लोगों को इसका भी बताएंगे, लेकिन पहले हम न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। मैंने जब इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ना इसकी? जी सर। अच्छा, इसको जी मैं सर। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। अच्छा, अब ये दे रहा है, ये कह रहा है कि नो अच्छा एक्टिविटी क्या होती है और चीजें क्या होती हैं ये हम देखेंगे जब हम उससे एंड्रॉयड को करेंगे। अभी मैं स्टूडियो के ऊपर फोकस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको सिर्फ जो है ना इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो ये हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट की है एम्प्टी एक्टिविटी। मैं कहता हूँ ठीक है यही सही है मेरे लिए, और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जितनी भी बाकी चीजें हैं ना ये हम ड्यूरिंग एंड्रॉयड में देखेंगे, आईडी में नहीं देखेंगे। ठीक है, जी ये मैंने जब नेक्स्ट किया तो यहाँ पूछ रहा है कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ आईडीई। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो है इसका पैकेज नेम क्या है। पैकेज नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन बना लेते हो और उसको आप पब्लिश करते हो एंड्रॉयड मार्केट के ऊपर, तो आपका यूनिक नेम यहाँ पैकेज नेम होना चाहिए। उस यूनिक नेम से ही आपकी जो है
वो एप्लीकेशन उसके ऊपर रिकग्नाइज होती है, पहचानी जाती है कि ये कौन सी एप्लीकेशन है। तो मैं कहता हूँ जी कि मैंने एक डोमेन ली हुई है au.ali.hasan, ठीक है। तो मैं पैकेज का नेम ये रख देता हूँ। नॉर्मली पैकेज के नेम कैसे होते हैं कि जैसे आपने एक रजिस्टर करवाई अपनी कंपनी, उसका नाम रखा हुआ है mysupercompany.com, ठीक है। तो उसको जब आप पैकेज बनाओगे ना तो आप com.mysupercompany लिखोगे, उल्टा मतलब उसको उल्टा कर देते हैं हम। तो नॉर्मली जी कंपनीज ये काम करती हैं, ठीक है। तो आप भी हो सकते हैं जिस कंपनी में जाओ उसमें ये काम हो रहा है। उसके बाद ये सेव है कि कहाँ पे मैंने इसको सेव करना है। मेरी जैसे ये आ रही है, आपकी आ रही होगी सी कॉलन कुछ करके, और आपके उस पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने सेव करना है। उसके बाद ये लैंग्वेजेस हैं, मैं क्योंकि ज़्यादातर कॉटलिन में बनाता हूँ, लेकिन हमने जावा में करनी है तो ये हम जावा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि यहाँ पे लैंग्वेज में आपकी जावा हो। उसके जी बाद सर। ये है मिनिमम एसडीके। होता क्या है कि जो नए फोन जितने आते हैं उसमें नई से नई एसडीके आती है, मतलब नई से नई ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक जो एसडीके है वो सपोर्ट करती है। जैसे 23.6 को करती थी, 24/7 को करती थी, 25, आपने ये नाम सुने हुए हैं मार्शमेलो, जी सर। यस सर। ओरियो, पाई, क्यू आर, ये जो है ना ये सारे के सारे इनको सपोर्ट करने के लिए एपीआई, मतलब जो हमारी एसडीके है वो कौन सी है, तो हमारी एसडीके 30। एपीआई का मतलब होता है, एपीआई भी लिख लो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। जी एपीआई जो सर। सा है हमारी, वो अगर 30 होगी तो आर, अगर आपके पास फोन नया लेटेस्ट है उसमें आर है तो चलेगा। अगर क्यू है तो आपके पास एपीआई 29 होगी तो चलेगा। हाँ, अगर 30 होगी तो पीछे सारों में चल जाएगा, लेकिन अगर 25 होगी तो अगलों में नहीं चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आपने जैसे एक एप्लीकेशन बना के अपलोड कर दिया, तो जैसे ही नया वर्जन आता है उस एप्लीकेशन को अपडेट करके उसका नया वर्जन अपलोड कर देते हो। तो आपने देखा ना अपडेट्स आती हैं कि भाई ये जी अपडेट, सर। आपका फ्ला सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा होता है। या फिर उसमें कोई नई चीज ऐड कर दी थी, उन्होंने कहा होता है अब यूजर ये भी कर सकेगा, तो वो भी अपडेट होती है। तो जी सर। अच्छा, अब क्या होता है कि हम मिनिमम को जब करेंगे तो अभी हम इतना इतना पीछे नहीं जाते 6-7 पे। उससे फर्क क्या पड़ता है कि यहाँ पे देखो इसके नीचे योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 84। अगर मैं 23 को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं 30 को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो कह रहा है लेस देन 1% डिवाइसेस दुनिया में ऐसी हैं जो कि इस वक्त आर यूज कर रही हैं, आर के भी सिस्टम नहीं है। क्यू में जाता हूँ तो वो जी कह रहा है 8.2 डिवाइसेस हैं जो कर रही हैं, ठीक है। 9 में जाता हूँ तो वो कहता है 39.5 डिवाइसेस हैं। अब आपने जब भी प्रोग्राम कोई लिखना है तो आपने उसको बनाने से पहले जिस कंट्री के लिए आप बना रहे हो, अगर तो पूरी वर्ल्ड के लिए बना रहे हो फिर तो आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो जैसे मैं 6 करता हूँ तो 84% है, तो 84% अगर लोग मुझे मिल जाते हैं तो जो बाकी लोग हैं वो भी अपना फोन अपग्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप अमेरिका में कर रहे हो तो अमेरिका में आप इस लेवल पे भी आ सकते हो, ठीक है, 39% पे भी आ सकते हो। पाकिस्तान में भी अगर कर रहे हो तो पाकिस्तान में भी लोग बहुत जल्दी से खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जी जैसे अफ्रीका की किसी कंट्री के लिए बना रहे हो कोई सॉफ्टवेयर, तो फिर आप देखोगे कि नहीं यार उनके पास तो भी पुराने सॉफ्टवेयर होंगे, पुराने फोन होंगे, तो आप उसको 6 पे रखोगे कि 6 उनके पास हो सकता है वो, या फिर वो आपको बता देंगे। अच्छा, इसमें फर्क क्या होता है, क्यों हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है? इसलिए नहीं कि हमारी एप्लीकेशन का साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, हमें इसलिए ये सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि ये हमें जो है ना, अगर हम 7 या 6 सिलेक्ट करते हैं ना तो हमें ऐसा कोड लिखना होता है जो कि नई पे भी चले और पुराने पे भी चले। तो हमें डिसाइड करना होता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 है तो ये वाला कोड चले, अगर नया है तो ये चले, तो हमारा काम बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है और सर। अगर हम मतलब ये लेते हैं तो हमारा काम कम हो जाएगा, हमें सिर्फ वही कोड लिखना है जो इस वक्त है। तो अभी ये और मोस्टली जो कोड होता है वो कॉमन होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है अनटिल कि आप कोई जैसे सेंसर यूज कर रहे हो, आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, तो ब्लूटूथ हो सकता है 6 में और हो और 11 में फर्क हो, ठीक है। तो जी आपको सर। ब्लूटूथ के लिए दो फाइलें लिखनी पड़ेंगी, एक फाइल जो 6 पे चलेगी और हो सकता है वो आके 8 में चेंज हुई और अब इकट्ठी चल रही हो, ठीक है। और इसी तरीके से फिर कोई सेंसर हो सकता है, जैसे मोशन सेंसर है, वो हो सकता है कि 6 से लेके और 10 तक हो, 11 में उन्होंने कुछ चेंज कर दिया हो, तो आपका 10 तक जो है ना वो कोड चलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार चलो ये जो है ना 29 ही रहने देता हूँ मैं, एपीआई लेवल, और ये इतने हैं।
कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 8.2% डिवाइसेस पे चलेगी। आपने ये देखना आपके पास मोबाइल में कौन सा वो है वर्जन है, तो आपने वो वाली मिनिमम लेवल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, जब भी आप ठीक है करने सर। लगोगे तो जैसे ओरियो है तो ओरियो के लिए ये कर लें, यहाँ पे कर लें, अगर पाई है तो पाई कर लें। तो बेसिकली जो अभी हम करने लगे हैं वो सब पे चलेगा कोड में, ऐसा कोई कोड सेंसर वगैरह का भी नहीं लिखूंगा। ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम फिनिश को, ये नजर आ रहा है आपको फिनिश, तो जब हम फिनिश को क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा प्रोजेक्ट बना देगा। मेरे ख्याल में कुछ गलती कर गया हूँ, नहीं, अच्छा, ये हमारे पास जो है प्रोजेक्ट उसने क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर अपने मोबाइल पे चलाऊंगा तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दो चीजें हो जाएंगी, एक आपको भी पता लग जाएगा कि कैसे होता है, और दूसरा जो है वो मुझे भी आइडिया हो जाएगा, क्या कहते हैं अपना, आपको नजर भी आ जाएगा कि ये जो है ना किस तरह से हो रही है चीज। अब ये बेसिकली अगर इस वक्त यहाँ नीचे देखो तो ये बड़ी तेजी से ना वो चल रहे हैं, और यहाँ पे ये सर काम कर रहे कोड हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, कोड को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कोड में कर देता हूं, लेकिन ये चीज नजर आ रही है ना आपको, ये वाली, साइड वाली जी। ये नीचे जहाँ हाँ माउस जी, पड़ा आ है। रही है। ठीक है, ये इस आ वक्त रही क्या है। कर रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है जो इसकी चीजें हैं एस डी के अंदर जो यूज होनी है। ठीक है। ठीक है, और अब हम जाएं यहाँ से। अच्छा, ये अब ये नीचे देखो, ये जब तुम चलाओगे ना तो तुम्हारे भी ये चीजें आएंगी, इंडेक्सिंग हो रही है। इंडेक्सिंग का मतलब है कि अपनी फाइलों को अलाइन कर रहा है अपने साथ। ठीक है, तो ठीक है। ये अभी प्रिपेयर कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ रहा है कि इसका जो है ना जावा का कोड इसमें पड़ा हुआ है। मैंने पैकेज का नाम रखा था au.ali.hasan। ठीक है, पहला वाला जो है वो खाली है, दूसरे वाले में लिखा है एंड्रॉयड टेस्ट, और तीसरे में है टेस्ट। जब भी हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो हम उसके टेस्ट भी लिखते हैं साथ साथ। और एंड्रॉयड टेस्ट का मतलब है कि एंड्रॉयड के बटन क्लिक करेगा वो टेस्ट जब हम कुछ भी लिखेंगे। तो एक चीज होती है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो आपने उसको डिफरेंट जगहों पे क्लिक करके देखना है कि यूं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ क्लिक करूंगा। और जब भी आप उसको रिस्टार्ट करते हो, आप दोबारा से चेक करते हो, तो आप एक टेस्ट बना के रख लेते हो, खुद ही क्लिक क्लिक करके ना वो वाली चीजें चला के आता है, सही है ये, इससे खराब नहीं है जो आपने किया। ठीक है, तो इसका ये जो ऊपर मेन्यू आ रहे हैं ना ये वाले, ये है हमारा बिल्ड का। जब भी हम करेंगे तो जो है मेक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा कि ये हमारी जो ऐप है जो भी हमने इस वक्त चलाई हुई है वो है। यहाँ पे हम उसकी एडिट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही उसने वो किया हुआ था। और यहाँ पे अगर आपने एवीडी बनाई हुई है तो वो आएगी। ठीक है, अगर नहीं बनाई हुई तो नहीं आएगी। और ये हमारा डिबग मोड है जिसके ऊपर हमने ज़्यादा करना है। ये प्रोफाइलर है हमारा। ठीक है, मेनली हमारे पास यही इसी चीज को हमने ज्यादा करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हैं तो ये ग्रेडल है। एंड्रॉयड प्रोजेक्ट हमेशा ग्रेडल में बनते हैं। ठीक है, इनका जो डिपेंडेंसी सिस्टम है वो ग्रेडल है। ठीक है, और ये एवीडी मैनेजर है, इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये मेरे पास एक बनी हुई है। मैं इसे यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है ना, इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, अब जो है वो नीचे से मेरी इंडेक्सिंग हो रही है, ये नजर आ रही है आपको, ये जी वाली। सर। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको जो है प्ले कर दिया। यहाँ पे देखो लिखा रहा है स्टार्टिंग एवीडी। अब ये छोटा है लेकिन स्टार्टिंग, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसमें एवीडी मैनेजर, ओके, ये हमारे पास हमारा एवीडी मैनेजर ने हमारा ये चलाया है। अभी इसके ऊपर वो पूरे का पूरा जो है सिस्टम लोड हो जाएगा और ये चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ सिस्टम के ऊपर जो है ना ये एवीडी मैनेजर को क्लिक करना है। ठीक है, अपने नेक्स्ट उसमें, और क्लिक करने के बाद क्या है कि एक नई है, मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। आपने वो बनानी है, उस पर काम नहीं करेंगे लेकिन वो आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी सिस्टम नहीं अवेलेबल, लेकिन जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे तो वहाँ डेफिनेटली वो आपको सिस्टम देंगे। तो ये क्रिएट वर्चुअल डिवाइस जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने इसको क्लिक किया। फोन के लिए बना रहे तो फोन, टैबलेट के लिए बना रहे हो तो टैबलेट, कोई भी फोन सेलेक्ट कर लो जो आपकी चॉइस का हो। ठीक है, साइज तो इसके हवाले से देख लो कि साइज आपकी स्क्रीन पे वो फिट आ सकता हो।
तो मेरी कभी बड़ी इसमें ये एक इशू भी करता होगा कि जैसे बहुत सारे एक ही एप्लीकेशन है, बहुत सारे फोन पे भी चलती है, टैबलेट्स पे भी चलती है, तो वो फिर रेजोल्यूशन में फर्क आता होगा। नहीं नहीं, वो जब मैं डेवलपमेंट करवाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, जब हम स्क्रीन डिजाइन करेंगे ना तो वो आता है, लेकिन वो इस जी। तरह से नहीं आता जैसे तुम्हें लग रहा है। अब जब मैंने उसको नेक्स्ट किया, यहाँ से मैंने ये पिक्सल, कोई भी पिक्सल 4 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से जब मैंने नेक्स्ट किया तो वो कह रहा है कि किस पे चलाना है। आर मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, आर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यू पाई अगर मैंने कोई और करना है तो वो मैं डाउनलोड कर लूंगा और उसके बाद सिलेक्ट कर सकूंगा। अभी फिलहाल आर हुआ हुआ है तो इसको करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये पूछ रहा है इसका नाम क्या है। इसने खुद भी एक नाम दिया है, मैं कहता चलो यही नाम सही है। उसके बाद ये कि जब ये चले तो ये इस तरह पोर्ट्रेट में हो, लैंडस्केप में हो कि पोर्ट्रेट में हो, तो मैं कहता हूँ पोर्ट्रेट में ही हो। ठीक है, पिक्सल ठीक है। 4 है, इसकी ये एक्सेस HDPI है। ये चीज जो सी होगी ये हम जब डेवलपमेंट करेंगे तब काम आएगी। और ये इसका आर है जो कि एंड्रॉयड 11.86 को सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद ये मैं फिनिश कर देता हूँ। जब ये मैं फिनिश करूंगा तो ये क्या करेगा कि ये देखो, इसने पिक्सल 4 API 30 का ये बना दिया एक। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं जी इसको सर। यहाँ से प्ले करूं, अगर मैंने इसका कुछ चेंज करना है तो पेंसिल पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैंने चलाना है तो यहाँ से चलाऊंगा। जब मैं चलाऊंगा तो वो एंड्रॉयड का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। ठीक है। तो आपने एक एवीडी जी इस तरह की बनानी है, नेक्स्ट उसमें उस तक उसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे मुझे भेज देना जो आपकी स्क्रीन पे फिट हो। क्योंकि जब आप पहली बनाओगे ना तो आपकी स्क्रीन से बाहर निकल रही होगी, बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी। ठीक है, जी तो सर। आपने ऐसी बनानी है जो जैसे अब मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है ना, इस तरीके से नजर आए। अब फाइनली लास्ट काम करते हैं इससे पहले कि ये 4 मिनट रह गए खत्म हो। हम इसको यहाँ से प्ले कर देता हूँ। मतलब प्ले का मतलब है रन। जो मेरा सॉफ्टवेयर ठीक है है। ना, अब मैं इस सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर में क्या है वो अभी हमने नहीं देखा। लेकिन अब जब मैं रन करता हूँ तो वो बेसिकली इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ कि यहाँ पिक्सल पे जब आप अपना फोन लगाओगे ना तो यहाँ पे आपका फोन भी आ जाएगा। जी सर। ठीक है, वो डेवलपर मोड ऑन करके होगा ना? वो डेवलपर मोड ऑन करके होगा, हाँ। लेकिन ठीक है। अभी जैसे ये मैंने चलाया तो ये नीचे देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त क्या कर रहा है, ग्रेडल बिल्ट रनिंग। तो वो बिल्ट रनिंग हो रही है। और इसको अगर मैं यहाँ पे बिल्ड को क्लिक करूं, ये वाले को, तो ये बनते हुए भी दिखा रहा है रन टास्क। ठीक है। ये टू डू है, टू डू का भी हमें नहीं पता। ये टर्मिनल है, टर्मिनल क्या चीज है कि यहाँ पे हम अपनी कमांड्स लिख सकते हैं। जैसे आप CD लिख लो, कोई गिट लिख लो इस प्रोजेक्ट के ठीक है। अंदर। ये बिल्ड का हमें बता रहा है कि इस वक्त क्या चीज बिल्ड हो रही है। तो आप ये देख रहे हो कि ये इस वक्त ये बिल्ड कर रहा है मैनेजर और फला फला। ये लॉग कैट है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। प्रोफाइलर अभी हम यूज नहीं कर रहे और डेटाबेस भी अभी हम यूज नहीं कर रहे। तो लॉग कैट क्या होता है कि ये जो हमारा AVD है ना, इसके अंदर जब हमारी एप्लीकेशन चलती है तो जितनी भी लॉग्स बनती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है। ये सारी की जी सारी लॉग्स दिखा रहा है। कुछ एरर भी आ रहे हैं और कुछ जो है वो सही भी चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा एरर नहीं है कि हमारी AVD खराब हो जाए। तो ये फिलहाल जो है अभी, क्योंकि अभी भी ये बिल्ड पे है, ये खत्म होने वाली है, जब भी खत्म होगी ये। और अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अच्छा एक मसला शायद हो सकता है, नहीं, कि ये शायद मैंने गौर नहीं किया कि कौन सी है। तो इसमें बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन थी वो हेलो वर्ल्ड की खुद ब खुद बनती है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन बनती है वो हेलो वर्ल्ड की खुद ब खुद बनती है। इसे अगर आप अपना फोन प्लग करके लगाओगे ना तो भी ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। तो आपका जी ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक छोटी सी AVD बनानी है, चाहे वो 20 मिनट में चले। पहले तो AVD बनानी है। जब AVD सही बन जी जाती है तो आपने एक जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बना के ऐसे रन करना है। और यहाँ पे याद रखना है इस जगह पे कि आपकी वो सिलेक्ट हो। और नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि हम अपने फ़ोन को डेवलपर मोड पे, या मैं आपको वो भेजूंगा, मैसेज भेजूंगा कि कैसे डेवलपर मोड ऑन करना। उसके बाद आप अपने उसको प्लग इन करना अपनी USB में। और फिर जो है उसको लगा के देखना। जब वो लगेगा देखना वो यहाँ पे आना चाहिए। जैसे पिक्सल 3 आ रहा है ना, तो आपका फ़ोन भी यहाँ पे आना चाहिए। जी ठीक है। सर। ठीक है। तो आप इसको अपग्रेड वगैरह करो तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि क्या है। लेकिन ये ID की जो मैंने चीज़ें बताई ना, ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए, स्पेशली ये रन करना और ये रीस्टार्ट है। ये देखो, ये भी मेरी एप्लीकेशन चल रही है ना, ये मैंने दबाया
तो वो एप्लीकेशन बंद करेगा, उसको रीबिल्ड करेगा और दोबारा डाल देगा। ठीक है, ये अगर आप देखो ये पीछे छलांगे मारा, बंद कर दिया उसने, अब दोबारा बना। चलो 1 मिनट है, चलो ये फिर चल गई। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम जो है वो आईडी से आगे जाएंगे, मतलब अब हम अपना अगले उसमें हम अपनी एक स्क्रीन के ऊपर बटन लगा के और उसके अंदर जो है वो कुछ करके इंक्रीमेंट करके या कोई कोड लिख के देखेंगे कि हम अपने बटन लगा के उसके अंदर इवेंट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर इंशाल्लाह अगले वीक होती है मुलाकात।